समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बोलिएगा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं पड़ती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं पड़ती। बात समझिएगा, 1857 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक 1784 की जंग वगैरह हुई, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला वगैरह और भी जगह फ्रीडम फाइटर ने जिन्होंने अपने खून की बलिदानी खून की आहुति दे दिया था। और हंसते हंसते भगत सिंह जी, शहीद अशफाकुल्लाह खान और हजारों लाखों उलमाए कराम 1857 की पहली जंग आजादी में जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, शायद उसकी तरफ मुखातिब कहता है जो इसमें मिल गई नदियां, जिनकी जानें चली गई, जो लोग शहीद हो गए, जो लोग अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर दिया, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं पड़ती। मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, हिंदुस्तान बनाने में एहसान सबका है। मुंसिफ तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर को सरपरस्त की जानिब से, आने का जनता की जानिब से और हिंदुस्तान की जानिब से खराज अकीदत था। हमारे सामने आज कैसे हालात हैं कि इसमें आज़ादी कही जा सकती है, इस पर बहुत सी बातें होगी। बात कहने के पहले मेरे सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बात ये है मोहब्बत। महबूब साहब ने, महबूब का काम क्या होता है? मोहब्बत है। क्या बात। अगर महबूब अच्छा हो तो मोहब्बत अपने आप क्या बात। तो दोस्ती निभानी पड़ती। आज दोस्त बन गए, कल को दोस्ती तोड़ के चले गए, ये नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं। हमारे पहले गुरु नानक देव जी, उनके साथ भी थे बचपन के भाई मर्दाना जी उनके साथ में एक तारा बजाते थे। जब गुरु नानक बानी का गीत गाते थे ना तो उनको कहते कि बजाओ, तो दोनों बैठ के अल्लाह ताला की वो करते थे। आपने देखा लूम में किस तरह का वाकया हुआ। आप देख रहे हैं कि भाई जो ट्रेन में जो सफर कर रहे हैं आज उनका क्या हालत है। देखिए, बात बोलने का मकसद ये है कि आप हम लोग यहाँ पे बैठे हुए 50 आदमी, लेकिन किसी के जहन में अगर रोज आप उसका ब्रेन वॉश कीजिएगा कि भैया ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारे, तो आरएसएस तो यही काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एडिट मूवी बना करके दिखा रहे हैं और ये लोग साबित करने चाह रहे हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है। हम लोग को एक और आजादी लड़ने की जरूरत है। ये लड़ाई है हम लोग का, आजादी जो लड़नी है ये बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ये आरएसएस हमें सिखाएगा कि हम जो है यहाँ पे ये हम शहर यहाँ के है, ये नहीं है। ये जो अंग्रेज का दलाल कल भी था आज भी दलाल है। कल इसने तो जो काम करता था अंग्रेजों में, आपने देखा वीर सावरकर, नाम तो वीर सावरकर है, उसने किस तरह से माफी मांगा, गुलामी किया, और ये लोग आज हम लोग को सिखा रहे हैं। अरस्तु का एक कॉल है जो एक नजरिया आता है कैथारसिस का, जिसके नजरिए के तहत कहा जाता है कि आपके जज्बात को जब तक बरंगेख्ता ना किया जाए उस वक्त तक आपको तज़किए नफ्स नहीं मिल सकता, उस वक्त तक आपको खुशी नहीं मिल सकती। तो जज्बात को बरंगेख्ता करना भी जरूरी था। इसीलिए बिस्मिल अज़ीम आबादी का वो मशहूर शेर उसकी गजल का कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। ये बिस्मिल अज़ीम आबादी ने वो गजलें के और हमारे जज्बात को ललकारा, देशवासियों के जज्बात को बरंगेख्ता किया और आज़ादी का जज्बा उनके दिलों में पेवस्त किया। और इस बिस्मिल अज़ीम आबादी की पूरी गजल राम प्रसाद बिस्मिल को ज़बानी याद थी। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी जेल गए तो उनके लबों पर भी ये अशआर थे बिस्मिल अज़ीम आबादी के। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की गजलें, किस तरह का अदब, किस तरह की चीजें तख्लीक की जा रही थी।
जो वतन की आजादी के लिए सभी हजरात अपने तौर पर कोशा थे। आदमी कभी लोगों बन जाए, लोगों तो समझते हैं लोगों बन जाए। मैं बहुत समझ के पूरा वार्ड में 2 ऐसा आदमी मिला, 3 मिला नहीं, मार वहां जाकर पूछता हूँ कि 3 कोई है तो मुझे बता दीजिए। जैसे कोई आंख नहीं, नाक नहीं, लिबास नहीं, एक दाग, सिर्फ एक दाग या 2 दाग। 8 से 80 तक बोल देगा कि वो कौन है। अभी भी यहाँ एक बोर्ड है तो एक ऐसा राउंड करके डंडी लगा दे, 8 से 80 तक पूरा वर्ल्ड का लोग बोल दे कि गांधी जी है। बिल्कुल कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज अपनी कविता पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इसमें बहुत कुछ है। हम सब यहाँ बैठे एकत्र हुए हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमने जो लिखी है आज इस 77 साल का जो जश्न है, आजादी के 76 साल हुए हैं, पूरे हुए हैं। क्या हम आजाद हैं? इस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। गुजरा एक जमाना, परिवर्तन की एक आंधी आई, आजादी के 76 साल गुजरे। ये भी कैसी आजादी है? अब भी हम गुलाम हैं सत्ता के, अपने स्वार्थ से अनवरत खून की लाली छाई है। मणिपुर की घाटियों तले एक भयानक डर और उदासी छाई है। जन जन में चारों तरफ आजादी की अट्टहास हंसी, खूंखार जानवरों का तांडव नृत्य। हरियाणा या छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों की संख्या में हर रोज खून हो रहा, खून की नदी बह रही, लोग विस्थापित हो रहे हैं। आज मासूम और अनाथ बच्चों की चीख गूंज रही, बेटियों और माताओं को कुचला जा रहा, उनकी इज्जतों से खेला जा रहा। इन परिस्थितियों में क्या हम आजाद हैं? सारा देश चिंतित है। हमें राजनैतिक आजादी मिली, लेकिन हम आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों से वंचित हैं, गुलाम हैं। आज गुंडों और असामाजिक शक्तियों का राज फैल रहा। देश की सरहदों पे आज भी आजादी के स्वर गूंज रहे। हम गुलाम हैं अपने स्वार्थ से, अपने संकीर्ण विचारों से। हमने देश की बागडोर संभाली, विकास और आत्मनिर्भरता के नारे गूंज उठे, लेकिन देश आज भी गुलाम है। ये मुल्क है मोहब्बत प्यार का मुल्क है, आपस में भाईचारे का मुल्क है। इस मुल्क के लिए, कुर्बानी के लिए सिर्फ एक धर्म या कौम के लोग नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हर मजहब के लोग, हर कौम के लोग, हर समाज के लोग, हर मिलत के लोगों ने बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दी हैं। पहले हम इस मुल्क में जो लोगों को हमने बाहर निकाला था वो गोरे लोग थे, जिन्होंने हमारे मुल्क का आगे कब्जा कर लिया था और हमारी आज़ादी को छीन लिया था। मैं पूछा था मुझे ये अच्छा दिन कब आए, क्या बात जब पब्लिक मर के सुनसान हो जाएगा ना, सुनसान हो जाएगा, মানে শ্মশান নদী শুনছেন সমস্ত। আজকে আমি একটা কথা বলছি, ইন্দিরা গান্ধীর কথা আমরা শুনেছি, গরিবি হটাও, গরিবি হটাও কথাটা খুবই ভালো কথা, কিন্তু এই গরিবানিটাকে সৃষ্টি করে রাখে এই রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য পভার্টিকে ক্রিয়েট করে রাখা হয়, এক্সপ্লয়েট করা হয়। দাদা যে বললেন কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের দেশে সমস্ত আমরা বা রাজনৈতিক নেতারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে তাঁতি ইস্যুটি ধর্ম, এই ধর্মটাকে ইউটিলাইজ করে হিন্দু মুসলিম বিভেদ। হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে চাই, আজকে যখন এনআরসি নিয়ে কথা হয়, হিন্দুস্তান পাকিস্তান, মুসলমান হিন্দু আলাদা হবে, মুসলমান আলাদা রাষ্ট্র হবে, এখন কথা বলতে গেলে ওইসব নেতাদের গলায় পা করে জিভটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে আমার। आज के मौजूदा हुकूमत में सेंट्रल में 2 मिनिस्टर भी हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, निर्मला सीतारमण और जय श्रीशंकर जो विदेश मंत्री है।
मैं ज्यादा वक्त बर्बाद ना करूंगा, क्योंकि आज तो जान ही रहे हैं कि 77वां आजादी का मौका है। हमारे देश को बहुत मुश्किल से नसीब हुई है। आज जो हुकूमत हिंदुस्तान में इंडिया सरकार कर रही है, पिछले सेशन में जब पार्लियामेंट के अंदर में जैसे कभी 2 दिन कबल 9 तारीख को 9 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, तो आपने बहुत खूब भी तरीके से देखा होगा कि विश्वास प्रस्ताव में तब्दील हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऊपर 4 मिनिस्टर है, वो सभी को पता है। मैं एक सवाल छोटा सा पूछूंगा क्योंकि टाइम मेरे ऊपर भी लागू होता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झूठी टीआरपी लेकर के आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, आप बहुत बड़े बड़े इतिहासकारी यहाँ बैठे हैं जो 1947 में देश आजाद हुई, 1847 1747 के भी इतिहास बुक के जरिए पढ़ के बैठे हैं। आप में से एक भी शख्स हमें ये बताएं कि मोदी को चाय बेचते हुए किसी ने देखा है? ये मेरा सवाल है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, बहुत सारी बात है लेकिन बात नहीं कहूंगा, बस एक बात क्या करके मैं इस बात को खत्म करता हूँ। आजादी से मुताल्लिक और आजादी में कुर्बानी देने वाले बड़े बड़े सुरमाओं से मुताल्लिक, लेकिन अभी हमें कुछ लम्हे के लिए इस हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को भी देखना और समझना है कि जिस आजादी के लिए हमारे अस्लाफ व अकाबिर ने कुर्बानियां दी और मुल्क आजाद हुआ, और हम लोग हमेशा जश्न मनाते हैं और ये भी उम्मीद है कि मनाते रहेंगे। उसी हिंदुस्तान के अंदर आज जुल्म व बर्बरियत का मुख्तलिफ शहरों में और सूबों में नंगा नाच नचाया जा रहा है। तो जैसे ही हम कहते हैं जश्न आजादी और मौजूदा हालात को देखते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है और पूरी दुनिया में ये कहर बनता है कि हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों के मजालिम से छुटकारा पाने के लिए हमारे अकाबिरों ने, हमारे बड़ों ने, मुजाहिदीन आजादी ने, सुरमाओं ने कुर्बानियां दी हैं, उनको सही और सच्ची खिलाफ़े अकीदत हम सिर्फ इसी तरह से पेश कर सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत की फिजा को कायम किया जाए, मोहब्बत को बढ़ावा दिया जाए और मोहब्बत के तई हमें कभी भी नफरत का एक साइबा नहीं आना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी और तमाशे के नेता को हम लोग बोल देते हैं, वो गलत है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान सिर्फ नेता से नहीं बनता, हिंदुस्तान के पास बहुत से शाखाएं हैं। जिस तरह मेरा ये फिक्र चल रहा है ये यहाँ से कनेक्टेड है, उसी तरह एक तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम के तमाम। आज हमें आजादी इस मुल्क में, क्या हम उस तमाम से आजाद हैं? सवाल ये होना चाहिए। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं। लड़की क्या पहनेगी, हम क्या खाएंगे, वो क्या किसको पूछेगा, वो तमाम चीज है। मगर ये सरकारी तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो कहां लाके हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया है, ये भी एक आजाद का मामला है। तो उसको बात आगे लेके चलते, मुख्तसर बात की बात थी। महबूब अजहर साहब, आप सभी मुकर्रर लोगों ने सब बात रख लिया, इसके बाद कुछ रखने का नहीं है। आप सबको आजादी मुबारक, और इस आजादी में हम लोग सब अहद लें कि मुल्क को, हिंदुस्तान को नफरत के हाथों से बचाना है और भाईचारगी को रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता है उसको कायम रखना है, और 2024 में जो दहशतगर्द सरकार है उसको हम लोग सबको एकजुट होकर हटाना है और एकजुट होकर हिंदुस्तान को दोबारा आजाद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।